हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, अपने आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ मिडाइवल इंडिया, यानी मध्यकालीन भारत के कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को जो कि हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, ये ऐसे सवाल हैं जो एग्जाम्स में या तो बहुत बार रिपीट हुए हैं या फिर इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इनको एक एक करके डिस्कस करना। सबसे पहला हमारा सवाल है, हु वाज कॉल्ड जिंदा पीर इन मुगल एम्पायर, यानी मुगल काल में जिंदा पीर किसे कहा जाता था। दोस्तों, आपके ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। दोस्तों, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था और इसके अलावा एक और नाम आप याद रखिएगा, आलमगीर। ये दोनों ही नाम औरंगजेब के थे, जिंदा पीर और आलमगीर। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है हमारा, द आदि ग्रंथ वॉज कंपाइल्ड बाई, यानी आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था। दोस्तों, आपके ऑप्शन है गुरु अर्जन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरकिशन या गुरु तेग बहादुर। दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुरु अर्जन देव। दोस्तों, गुरु अर्जन देव ने आदि ग्रंथ को लिखा था, यानी उसका कंपाइलेशन किया था। इसके अलावा दोस्तों गुरु अर्जन देव को एग्जीक्यूट करने वाले व्यक्ति का नाम जहांगीर है। मुगल शासक जहांगीर ने गुरु अर्जन देव को फांसी दी थी और गुरु तेग बहादुर को मुगल शासक औरंगजेब ने फांसी दी थी। तो ये दो सिख गुरु हैं जिन्हें मुगलों ने मौत के घाट उतारा था, गुरु अर्जन देव को जहांगीर ने और गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है हमारा, हु वाज द ऑथर ऑफ हुमायूं नामा, यानी हुमायूं नामा के लेखक कौन थे। दोस्तों, आपके ऑप्शन है हुमायूं, गुलबदन बेगम, बदौनी या अहमद यादगार। दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम को माना जाता है कि वो हुमायूं की बहन थी और हुमायूं की बायोग्राफी यानी हुमायूं नामा को उन्होंने ही लिखा था। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है हमारा, शेर शाह वॉज सक्सीडेड बाई, यानी शेर शाह के बाद कौन शासक बना था। दोस्तों, आपके ऑप्शन है सिकंदर, इस्लाम शाह, आलम शाह या हसन। दोस्तों, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इस्लाम शाह। दोस्तों, शेर शाह के बाद गद्दी पर बैठने वाले व्यक्ति का नाम इस्लाम शाह है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है हमारा, हु इज़ नॉन एज द पैरट ऑफ इंडिया, भारत के तोते के रूप में किसे जाना जाता है। दोस्तों, आपके ऑप्शन है अबुल फजल, रसखान, आमिर खुसरो या मीराबाई। दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आमिर खुसरो। दोस्तों, आमिर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट पोइट थे, यानी उनके दरबार के कवि थे और इन्हें भारत का तोता या फिर तूती हिंद भी कहते हैं हम। तो दोस्तों, इंडियन पैरोट पूछा जाए या भारत का तोता या फिर तूती ए हिंद पूछा जाए तो आपको याद रखना है आंसर आपका आमिर खुसरो होगा। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है हमारा, द लास्ट मुगल एम्परर वॉज, यानी कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। दोस्तों, आपके ऑप्शन है अकबर, बाबर, नूरजहां या बहादुर शाह जफर। दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बहादुर शाह जफर। दोस्तों, बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने इन्हें, पहले तो इस क्रांति का दमन किया गया, इसे दबाया गया और फाइनली अंग्रेजों ने इन्हें कैप्चर करके रंगून भेज दिया। तो इस प्रकार से मुगल साम्राज्य खत्म हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे तो आंसर आपका बहादुर शाह जफर होगा। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है हमारा, हु अमोंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सिटी ऑफ अहमदाबाद, यानी अहमदाबाद शहर की स्थापना किसने की। दोस्तों, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं मुजफ्फर शाह, अहमद शाह, मोहम्मद शाह या कुतुबुद्दीन अहमद शाह। दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अहमद शाह। दोस्तों, अहमदाबाद अहमद शाह ने स्थापित की थी, अपने नाम पे ही उसने अहमदाबाद का नाम अहमदाबाद रखा था। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है हमारा, हु अमोंग द फॉलोइंग प्रोहिबिटेड द यूज़ ऑफ टोबैको, यानी निम्न में से किसने तंबाकू का उपयोग निषिद्ध किया था, यानी तंबाकू के उपयोग पे पाबंदी लगा दी थी। इसके ऑप्शन से दोस्तों अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। दोस्तों, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जहांगीर। दोस्तों, जहांगीर ने अपने दरबार में तंबाकू के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी।
उसी प्रकार से अगर पूछा जाए कि मदिरा के इस्तेमाल पर यानी कि अल्कोहल के इस्तेमाल पर किसने रोक लगाई थी, तो आंसर आपका हो जाएगा औरंगजेब। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है हमारा, वेयर इज़ इबादत खाना सिचुएटेड, यानी इबादत खाना कहाँ स्थित है। दोस्तों आपके ऑप्शन है लाहौर, आगरा, दिल्ली या फतेहपुर सिकरी। दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फतेहपुर सिकरी। दोस्तों इबादत खाना और बुलंद दरवाज़ा दोनों ही फतेहपुर सिकरी में है। फतेहपुर सिकरी में ये जो इबादत खाना है और जो बुलंद दरवाज़ा है, इन दोनों का ही निर्माण अकबर ने करवाया था। इबादत खाना एक तरीके से रिलीजियस डिस्कशन का प्लेस था, जहाँ पे धार्मिक चर्चाएं होती थी। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है हमारा, हु वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ मिडाइवल इंडिया, यानी कि मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासक कौन थी। दोस्तों आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ए रजिया सुल्तान, बी चांद बीबी, सी दुर्गावरी या डी नूरजहां। दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश गुलाम वंश का एक शासक था। दिल्ली सल्तनत पे सबसे पहले गुलाम वंश आया था। तो दोस्तों ये गुलाम वंश का दूसरा शासक था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आने वाला शासक। इसने अपने मरने के बाद अपनी बेटी को राजा बनने के लिए घोषित कर दिया था पहले ही, और यही रीज़न है कि इल्तुतमिश की मृत्यु होने के बाद उसकी बेटी राजगद्दी पर बैठी और उनका नाम रजिया सुल्तान था। तो आप लोग याद रखेंगे कि भारत की सबसे पहली महिला शासक कौन थी, तो आंसर आपका यही होगा रजिया सुल्तान। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है हमारा, बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फाउट इन विच ईयर, यानी हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। दोस्तों आपके ऑप्शन हैं 1576, 1764, 1526 या 1857। दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1576। दोस्तों 1576 में ही हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, और यह युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें मुगल सेना की जीत हुई थी। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है हमारा, हु हैज़ बिल्ट द विजय स्तंभ यानी टावर ऑफ विक्ट्री इन चित्तौड़गढ़। दोस्तों सवाल आपसे पूछा गया है कि चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया है। दोस्तों आपके ऑप्शन है महाराणा प्रताप, राणा संगा, राणा कुंभ या कुंवर दुर्जन सिंह। दोस्तों करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राणा कुंभ। दोस्तों ये सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, तो ये आपके लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों आज के बाद आप याद रखिएगा कि जो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है उसका निर्माण राणा कुंभ ने करवाया था। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है हमारा, दारा सिको वॉज किल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ हिज विच ब्रदर, यानी दारा सिको अपने भाई के साथ संघर्ष में मारा गया था। आपको बताना है कि वह कौन सा भाई था उसका जिसके साथ संघर्ष के दौरान उसकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या बाबर। दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि औरंगजेब। दोस्तों दारा सिको, औरंगजेब, मुराद और सूजा ये चार भाई थे, और इनमें चारों में युद्ध हुआ था मुगल गद्दी पर बैठने के लिए, और फाइनली इस युद्ध में औरंगजेब की जीत हुई थी, और औरंगजेब ही अगला शासक बना था शाहजहां के बाद। तो दोस्तों दारा सिको की मृत्यु भी औरंगजेब के कारण ही हुई थी। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है हमारा, द फॉरेन ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ शाहजहां, यानी शाहजहां के शासनकाल में भारत आने वाले विदेशी यात्री कौन थे। दोस्तों आपके ऑप्शन है थॉमस रो, इब्न बतूता, विलियम हॉकिंस या मनुची। दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनुची। मनुची ही शाहजहां के दरबार में आए थे। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है हमारा, व्हाट इज़ गोल गुम्बज। सवाल आपसे पूछा गया है कि गोल गुम्बज क्या है। दोस्तों आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, मोजेलियम ऑफ हैदर अली, मोजेलियम ऑफ औरंगजेब या मोजेलियम ऑफ चांद बीबी या मोजेलियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह। दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मोजेलियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह। दोस्तों सबसे पहले तो गोल गुम्बज बीजापुर में है। ये सवाल पहले भी एग्जाम में पूछा गया है कि गोल गुम्बज कहाँ है, तो आपको याद रखना है कि गोल गुम्बज बीजापुर में है, और ये बीजापुर कर्नाटका में है। तो दोस्तों यह सवाल आपसे दोनों ही तरीके से पूछा जा सकता है, एग्जैक्ट प्लेस भी पूछा जा सकता है, ऑप्शन में स्टेट भी दे सकता है, तो आपको दोनों ही याद रखना है। गोल गुम्बज कर्नाटका के बीजापुर में है, और यह मोहम्मद आदिल शाह की समाधि यानी कि कब्र है। दोस्तों मोहम्मद आदिल शाह
बीजापुर के शासक थे और उन्हीं की याद में यह गोल गुंबज बनवाया गया था। तो दोस्तों अपनी इस वीडियो में हमने मेडाइवल इंडिया के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए और भी सवाल लेकर के आएंगे। तब तक ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।